तैयारी करना है बोर्ड एग्जाम का, उनके संबंध में हमको क्या है कुछ टिप्स अपनाना पड़ेगा। वो टिप्स हमको देखना है कि क्या क्या ऐसे बोर्ड एग्जाम के लिए ट्रिक्स अपना सकते हैं जिसके माध्यम से आप अच्छे से रिजल्ट ला सकते हैं। आप कम समय में यदि आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हैं या कुछ ट्रिक्स अपनाते हैं तो बहुत कम समय में अच्छे से रिजल्ट लाने की संभावना है। उसके लिए क्या है, आपको सैंपल पेपर पुराने साल का यदि आपके पास कोई सैंपल पेपर हो या नहीं हो तो उसको डाउनलोड करिए या देखिए आप यहाँ पर किसी भी माध्यम से यदि आप अपने आप को सोचते हैं कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आपके लिए घाटा है कि यदि आप थोड़ा सा भी अच्छे से ट्रिक बनाते हैं तो उससे फायदा रहेगा। आप कोशिश करिए, आप लोग सैंपल पेपर यदि हो, यदि नहीं है तो आप लाइब्रेरी से देखिए या जहाँ से भी वो सैंपल पेपर 2 साल का 3 साल का देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, क्या क्या किस तरह से पॉइंट आता है। यदि आप उससे समझेंगे तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़्यादा आता है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। समझ रहे हैं। दूसरा लिस्टिंग टॉपर जो स्ट्रेटेजी है, जो टॉपर बच्चे हैं उनकी थोड़ा स्ट्रेटेजी अपनाइए कि वो कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे मेहनत करते थे, क्या उनका पढ़ने का तरीका था। यदि उनके माध्यम से यदि आपको थोड़ा सा भी यदि नॉलेज अच्छे से मिल जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में अच्छे से आप भी एक टॉपर की लिस्ट में आप आ सकते हैं। तो टॉपर जो लोग हैं उनकी लिस्ट आप देखिए कि वो कैसे मैनेज करते थे बोर्ड एग्जाम को पढ़ने के लिए। तीसरी बात है टेकिंग केयर। आप अपना हेल्थ को भी देखिए। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम तो है ऐसे करके ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं, ज़्यादा तनाव हो रहे हैं, ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो उसके माध्यम से आपका क्या है हेल्थ यदि प्रॉब्लम होता है तो आप एग्जाम में सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपको लगना चाहिए कि आपका शारीरिक रूप आपका अच्छा होनी चाहिए, मेंटल रूप आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब आप एग्जाम दिलाने जाए तो आप स्वस्थ रूप होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले से ही थोड़ा बीमार हो या कहीं कल फट गया या फिर लगा है कि आप ज़्यादा नींद ले लिया या ज़्यादा अपने पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम में जाकर सो रहे हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। आपको हेल्थ भी आपको अच्छी होनी चाहिए जब आप एग्जाम में दे रहे हैं तो इनका भी आपको केयर करना चाहिए। लास्ट 5 मिनट आपको क्या है टाइम मैनेजमेंट करना है कि कैसे हम करें। आपके एग्जाम में बैठे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ ही मिनट है, आप उसको प्रिपेयर करिए कि हमको कौन सी चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत है। हमको टाइम पूरा प्रॉपर आप देखिए, हर एक चीज़ों को आप वो एनालाइज करिए कि हमको कहाँ कहाँ चीज़ों को कमी नज़र आ रहा है वो देखिए, ठीक है। तो उन चीज़ों से यदि प्लानिंग करेंगे तो आपको पूरा एग्ज़ाम आप अच्छे से बना पाएंगे। आप अच्छे से अपना माइंड को सेटअप कर सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं कि हमको क्या कर सकते हैं। प्रिपेयर फॉर मॉक टेस्ट, आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। आप टेस्ट आप भाई यदि पुराना यदि आपका क्वेश्चन पेपर है तो देखिए, या फिर आप ग्रुप में देखिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन में आने की संभावना है, टीचर से डिस्कशन करिए, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आने की संभावना है वो आप कर सकते हैं। या फिर आप पुराना यदि क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन पेपर आता है, ब्रिलियंट आता है, यदि उनको आप अपने बार बार आप उसको टेस्ट करते हैं तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करते हैं। आप 3 घंटा आप पेपर बनाते हैं तो 3 घंटा आप अपना बैठ कर देखिए कि मैं क्या टाइम मैनेजमेंट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो आप इस तरह के मॉक टेस्ट के माध्यम से भी अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि मैं 3 घंटा क्या इस सब्जेक्ट के लिए इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हूँ कि नहीं हूँ। वो यदि करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस वीक एरिया, यदि आपको लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक में वीक है, कमज़ोर है, तो आप उन वीक कमज़ोर पॉइंट को आप सोचिए कि हाँ मेरे को ये पॉइंट कमज़ोर लग रहा है, तो अब मेरे को आप एग्ज़ाम दिलाना है तो आप सोचिए कि इसको मेरे को पढ़ने की ज़रूरत है। तो पहले आप जान रहे हैं कि मेरा सब चीज़ पढ़ है तो कमी पॉइंट को देखिए कि कहाँ कहाँ मेरे को किस किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक में कमी नज़र आ रहा है, उस एरिया को देखिए। और आप कंटेंट ये बनाइए कि आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए या एग्ज़ाम के संबंधित होनी चाहिए या एग्ज़ाम में आने वाली होनी चाहिए। इस टाइप के वीक पॉइंट यदि लग रहा है तो ये आपको देखने की ज़रूरत है कि मेरे को क्या क्या देख सकता हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकता है और ये वीक लग रहा है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की संभावना कर सकते हैं। आप सिलेबस देखिए, यदि आप सिलेबस देखते हैं, आप ऐसा पढ़ रहे हैं कि हमको पढ़ना है, बोर्ड एग्ज़ाम है,
और आप लग गए हैं पुस्तक उतार लिए हैं, लेकिन आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है। आप सिलेबस के हिसाब यदि कंटेंट आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम अच्छा बच सकता है, आप उसमें अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, आप अपना उसमें फोकस कर सकते हैं कि मेरे को पढ़ना क्या चीज़ें हैं, मेरा सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, मेरा सिलेबस क्या बोल रहा है। उस हिसाब से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आप कैसे ला सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, छोटा छोटा आप गोल्स बनाएंगे, आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि मेरे को पहले पढ़ लेनी चाहिए था, या फिर नहीं है तो हमारा वीक पॉइंट अभी क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे आप कॉन्फिडेंस अभी आप में है कि मेरे को अच्छे से नंबर लाना है, टॉप करना है, स्कूल में टॉप करना है, अपने क्लास में टॉप करना है, समझ रहे हैं, या आपको जो भी चीज़ें से लेवल से आप टॉप करना चाहते हैं, ठीक है, मेरे को देश में टॉप करना है, तो आप उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, आप एक कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस हिसाब से आपको वो वर्क करना पड़ेगा, तो आप सारी चीज़ें बच सकता है। टाइम मैनेजमेंट भी वही चीज़ें हैं। टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से करते हैं तो आपके लिए चीज़ें वही है। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या है, आप पहले क्या है जो पढ़ रहे हैं उनको छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। जो एग्ज़ाम के समय आप जा रहे हैं, आपको आज 1 घंटा पहले आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने इन चीज़ों को पढ़ा हूँ, ये टॉपिक है, ये सारी चीज़ें, तो आपका इसमें टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। आप अटेंशन रहिए कि हमको किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वीक पॉइंट कहाँ पर है उनको पढ़िए, या हमको एग्ज़ाम में कंटेंट क्या क्या चीज़ें आने वाली है, क्या क्या नहीं आने वाली है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, इसमें आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप का आप यदि आप अपने आप में सोचते हैं कि मेरे को किस तरह से काम करना है और अपने टाइम को कैसे यदि लग रहा है कि आज एग्ज़ाम है, मेरे को फालतू काम में लग रहा है कि ऐसा चीज़ें हैं जिसमें हमको वहाँ पर समय नहीं देनी चाहिए, तो वहाँ पर आप ना दीजिए, आप फोकस करिए, रेगुलर आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो वो सारी ओके। तो इस तरह से आप ये आप करते हैं तो आप एग्ज़ाम में 100%, 99%, 98% इस तरह के आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, और आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप कैसे करना है।